हिमाचल में 50 साल में पहली बार बरसात के मौसम में बड़े स्तर पर कहर बरपा है। प्रदेश के लगभग हर जिले में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। सरकार लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां मीडिया से बात करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जो जानकारी जुटाई गई है उसके मुताबिक 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को हुआ है। हिमाचल में आई इस प्राकृतिक आपदा को लेकर सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनसे फोन पर बात की है। बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री करना चाहते थे, लेकिन भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने जाना था, आज कुल्लू जाना था, लेकिन कुल्लू मंडी से कुल्लू वाला जो रोड है वो बिल्कुल बंद है। डीसी कुल्लू ने हमें कहा कि आप टेलीफोन और इसके माध्यम से जुड़े रहे। पूरी रात में भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद उनका हाल चाल पूछ रहा था और जिन क्षेत्रों में जाना चाहिए वहाँ सारे रास्ते अवरुद्ध है। लेकिन जैसे ही रास्ते खुलेंगे तो मैं और जैसे ही मौसम खुलेगा या हेलीकॉप्टर के माध्यम से या मैं सड़क के माध्यम से उन क्षेत्रों का खुद व्यक्तिगत तौर से दौरा करूंगा। लेकिन वीसी के माध्यम से मुझे उन्होंने सभी सिचुएशन भेजी, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजे, तो अंदाजा ये लगाया जा सकता कि जिस प्रकार का कहर इस बार बरपा है ऐसा 50 साल में पहले कहर नहीं बरपा था। खुद किया है इस प्रकार जब संपत्ति और संपदा का नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से हमने अनुरोध किया कि हमें इसकी सहायता राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इस प्रकार ताकि हमें उसमें सहायता में कोई कमी ना रहे। इस मामले को मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से उनसे भी मैंने इस मामले की बात में इतना कहर ढाया है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक समान बारिश हो रही है। बरसात में पहले ऐसा होता था कि कभी शिमला बारिश होती थी, शिमला कुल्लू वाले बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी कांगड़ा वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी ऊना वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी। पिछले 72 घंटे से लगातार एक समान बारिश सभी जिलों में हुई और जितना नुकसान इस बारिश के द्वारा हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसकी भरपाई आने वाले समय में करना बहुत मुश्किल है। मेरी पिछले कल भी माननीय अमित शाह जी से बात हुई थी, माननीय राज्यपाल श्री गवर्नर साहब श्री शिवप्रताप शुक्ला जी से बात हुई। अभी सुबह भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आया। पिछले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात हुई। उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा और राहुल गांधी जी ने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग, राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल की जो हमारे इंचार्ज उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग हिमाचल की इस प्रकार की स्थिति से बड़े चिंतित हैं। हमारा सबसे पहले दायित्व ये था कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए। रात को 2 बजे नगवाई में 6 लोग फंसे थे। हमारे CPS सुंदर ठाकुर जी ने वहाँ पूरी रात लगाकर किसी न किसी तरह जो 18 घंटे से नगवाई में जो 6 लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हमारे DC के मंडी थे, हमारे जो SP थी, उन दोनों ने पूरी रात वहाँ प्रयास करके टॉर्च की लाइट में 6 लोगों को बाहर निकाला। सुबह हमारे जो DC कुल्लू थे आशुतोष गर्ग जी, हमारी साक्षी जी वहाँ SP जो थी, उन सब लोगों ने पूरी रात जो फंसे हुए वहाँ थे उनको सुबह 7 बजे तकरीबन 29 लोगों को निकाला। जो हमारा कसोल में लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है। फंसे हुए लोगों को हमने निकाला। कुछ लोगों की जाने के लिए पर चेतावनी के बाद भी कुछ लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। तकरीबन 16-17 के करीब डेथ अभी तक रिपोर्टेड हुई है और पर जितनी बड़ी तबाही होनी थी वो उतनी बड़ी तबाही
ह्यूमन लॉस की या जाने जाने की थी उसको वो बहुत कम हुई है, लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऊना में पुल टूट रहे हैं, बद्दी में पुल टूट रहे हैं, कुल्लू मनाली में पुल टूट रहे हैं। दारजी हमारा पावर प्रोजेक्ट है, पूरा पानी में डूब चुका है। पिछले कल से मनाली कुल्लू में लाइट नहीं है। पेयजल जो योजनाएं हैं, पीने की पानी की योजनाएं हैं, वो सब हमारी नदी से उठकर पानी आता था, वो सब बंद पड़ी है। अभी जो हमने पूरे डिप्टी कमिश्नर्स की, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और हमारी डीजीपी जो सतवंत अग्रवाल जी है वो भी जुड़े हुए थे। हम सब लोगों ने ये तय किया कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट कार्य है, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, अभी हमने उनसे कहा है कि आप हौसला बनाए रखिए, उनको खाने की सभी सामग्री पहुंचाई जा रही है। चंद्रताल में हमारे 200 के करीब पर्यटक वहाँ जो कैंप साइट है टेंटों में है, और दूसरे जो तेलगी नाला और पागल नाला के बीच भी 200 के करीब लोकल और पर्यटक है, उनको भी हमने कहा कि आप थोड़ा रास्ते ठीक होने दीजिए, और जैसे ही मौसम खुलेगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी प्रशासन के साथियों का जो दिन रात मेहनत करके इस आपदा के समय सब लोग हमारे यहाँ साथ दे रहे हैं। सभी नेता उनसे हमारी बातचीत हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इस संदर्भ में बात हुई है, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में राजनीति करने का समय नहीं है। और जितना नुकसान तकरीबन अभी तक जो अंदाज़ा लगाया गया है वो 3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। और भी अभी नुकसान की खबरें आ रही है, क्योंकि जिस ढंग से अभी बारिश चली हुई है, अगर इसी ढंग से बारिश चली रही तो आने वाले समय में और भी बहुत नुकसान होगा। मेरा ये मानना है कि मैं एक बार फिर से हिमाचल की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस आपदा के समय वो नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 12 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। किसी पर्यटक के संबंध में मुझसे बात की थी, उस पर्यटक को हमने सेफली किसान भवन से निकाल लिया है और वो अब हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी देखरेख में उनको ठहराया गया। मुझे खुशी इस बात की कि जो जानी नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, अगर ये समय रहते संभाला ना जाता तो बहुत अधिक जानों का ह्यूमन लॉस हो जाता। लेकिन सरकार की मुस्तैदी और प्रशासन की मुस्तैदी से हमें जो कुछ नुकसान हुआ है उसके लिए भी हम दुख प्रकट करते हैं, लेकिन बहुत कम जिस इस आपदा में जिस प्रकार संपत्ति को नुकसान हुआ, संपदा को नुकसान हुआ, उतना ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है। ये हमारी मुस्तैदी ही थी, हमारा दायित्व भी था कि हमने लोगों को पहले चेतावनी इस मामले में